श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भक्तों, राम कथा ऐसी है, चाहे जितने बार सुनी जाए वो हमेशा अद्भुत नई लगती है। जय जय वासु। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री राम ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके लिए अपना बहुत ही सुंदर आदर्श उपस्थित किया। भगवान श्री राम के चरित्र, गुण और उपदेश अक्षरस काम में लाने योग्य श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वे काम में लाने योग्य। और वे जिस जिस बात को प्रमाणित कर देते हैं उसके अनुसार ही सब लोग चलते हैं। इस बात को भगवान श्री राम ने अपनी अवतार काल के जीवन में चरितार्थ करके दिखा दिया। भगवान श्री राम के स्वरूप, गुण, प्रभाव और आचरणों का वर्णन करते हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है, भगवान श्री राम समस्त धर्मों के पारंगत विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण और जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे दुष्टों का दलन करने में समर्थ, शत्रुओं के दुष्टों के दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी तथा किसी से भी परास्त न होने वाले भगवान श्री राम माता पिता गुरुजनों के सेवक, शरण गत रक्षक एवं दया, प्रेम, क्षमा, समता, संतोष, शांति आदि अनेक गुणों से परिपूर्ण थे।
उनका चरित्र बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है, जिसका वर्णन विस्तार से वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और तुलसीकृत मानस आदि से भरा हुआ है। संक्षेप में श्री पद्म पुराण पाताल खंड के पहले से 69वें अध्याय तक और महाभारत वन पर्व के 277वें से 291वें अध्याय में भी श्री रामचरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में कई कथा भेद भी प्राप्त है, किंतु इसके लिए विद्वान लोग यह कहा करते हैं कि वे सभी बातें ठीक है। बहुत से त्रेता युग हो चुके हैं, उनमें बहुत बार भगवान श्री राम के अवतार हो चुके हैं। इस कारण तथा कल्प भेद के कारण भी चरित्रों में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं। हम लोगों को सभी चरित्रों को ऐतिहासिक यथार्थ घटनाएं समझकर उनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री राम के गुण और आचरण परम आदर्श है। उनके प्रत्येक आचरण में नीति और धर्ममय शिक्षा भरी हुई है। हमें उन पर ध्यान देकर उनको अपने आचरण में लाना चाहिए। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्व भ्रातृत्व का व्यवहार करते थे, विशेषकर श्री भरत के प्रति तो भगवान बहुत ही उत्तम प्रेम का बर्ताव करते थे। श्री भरद्वाज जी ने भरत से कहा है, सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पाव तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, दिन सब तुम्हि सराहत भीति। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देहु जनु राम स्नेहू। श्री लक्ष्मण के साथ भी भगवान का बहुत ही नीति युक्त और प्रेम पूर्वक व्यवहार था। श्री लक्ष्मण ने जब यह सुना कि भगवान राम को वनवास दिया जा रहा है, तब वे बड़े ही रोष में भर गए और श्री राम से बोले, रघुनंदन आप मेरी सहायता से राज्य को अपने अधिकार में कर ले।
जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूंगा, तब उस समय ऐसा कौन है जो आपसे बढ़कर पौरुष दिखाने का साहस कर सके। यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेंगे उस सबको मैं मार डालूंगा। राजा किस बल पर आपको न्यायतः प्राप्त यह राज्य कैकेयी को देना चाहते हैं? यदि पिताजी कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उस पर संतुष्ट हों, हमारे साथ ऐसा शत्रु का सा बर्ताव करें, तब यदि गुरु भी अभिमान में आकर अकार्य का विचार ना करके कुमार के पर चले तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे वे और भी कहते हैं, आप जो राज्याभिषेक ना होने में दैव की प्रेरणा मानते हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता। दैव का आश्रय तो वही लेता है जो अपर होता है। समर्थ पुरुष दैत्य का आश्रय नहीं लेते। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष की शक्ति या पुरुषार्थ। लोग आज मेरे पुरुषार्थ को, दैव को परास्त होता देखेंगे, जैसे लोगों के प्राणी मिलकर भी आज आपके राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर पिताजी की तो बात ही क्या है, आप अपना राज्याभिषेक होने दीजिए। मैं अकेला ही समस्त विरोधी राजाओं को बलपूर्वक निवारण करने में समर्थ हूं। मेरी ये भुजाएं शोभा के लिए नहीं या धनुष आभूषण के लिए नहीं है। यह तलवार केवल बंधी रहने के लिए नहीं है, और ये बाण खंभे बनाने के लिए नहीं है। ये
उन शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिस किसी उपाय से यह सारी पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए जो मुझे आज्ञा दीजिए। श्री लक्ष्मण के वीरता भरे वचन सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें प्रेम से समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम भी मुझे अज्ञात नहीं है, किंतु मनुष्य को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे केवल अर्थ और काम की ही सिद्धि हो, धर्म और मोक्ष का समावेश न हो। जिससे धर्म की सिद्धि हो वही कार्य करना उचित है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही वृद्ध भी हैं, अतः वे क्रोध से अपने अथवा कामना वश भी यदि किसी बात के लिए आज्ञा दें तो धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। इसलिए मैं पिता की इस प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने में मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा में ही स्थित समझो, वही सत्पुरुषों का मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने बड़े ही प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें समझाया। और श्री लक्ष्मण ने सोचा कि इनकी इच्छा बन जाने की ही है, अतः उन्होंने साथ चलने का आग्रह किया और अनुनय विनय करके साथ चली गई। श्री शत्रुघ्न के साथ भी भगवान श्री राम का बहुत ही प्रेम था। जब श्री भरत भगवान श्री राम को वन से लौटा लाने के लिए निकले, तब श्री शत्रुघ्न भी उनके साथ गए। वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी कहते हैं, शास्त्रोक्तापि समस्त भवन्ति चरणोरुदन् तावुभो तस्मालिङ्गं रामो श्रुवर्धतम्। श्री राम के साथ श्री शत्रुघ्न भी, श्री भरत के साथ श्री शत्रुघ्न भी रोते हुए गए और उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री राम उन दोनों भाइयों को छाती से लगाकर रोने लगे। जब पादुका देकर भगवान श्री राम श्री भरत को लौटा रहे, उस समय श्री
शत्रुघ्न के मन में माता कैकेयी के प्रति कुछ रोष का भाव जानकर वात्सल्य के कारण श्री शत्रुघ्न को शिक्षा देते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं, मातरं व्रच्छ कैकेयी मारोषं कुरुतां प्रति मया चासीतया चैव सप्तो असि रघुनंदन। रघुनंदन, शत्रुघ्न तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, तुम माता कैकेयी के प्रति कुछ भी क्रोध ना करके उनकी रक्षा करते रहना। इतना कहते कहते भगवान की आंखों से प्रेमाश्रु का सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पता लगता है कि श्री राम का श्री शत्रुघ्न के प्रति भी कितना प्रेम था। जब परम धाम जाने का समय आया तब पता लगते ही श्री शत्रुघ्न अपने पुत्रों को मधुपुरी मथुरा का राज्य सौंप कर दौड़े हुए श्री राम के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, रघुनंदन, मैं दोनों पुत्रों को राज्य सौंप कर आपके साथ आज जाने का निश्चय करके आया हूं। अतः आप कृपा करके मुझे ना तो दूसरी बात कहें और ना दूसरी आज्ञा ही दे, क्योंकि विशेष कर मुझ जैसे पुरुष द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान श्री राम ने उनके संतोष के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान श्री राम बाल्यावस्था से ही अपने तीनों भाइयों के साथ अत्यधिक प्रेम करते थे। सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते। खेल कूद में भी कभी उनको दुखी नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि अपनी जीत में भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए हार मान लेते थे और प्रेम से पुनः पुचकार कर दोष दांव दिया करते थे। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट जपाओ पाओ जीति हारी चुच चुचकारी दुलारत देत दिरावत ठाओ। श्री भरत ने तो स्वयं इसे स्वीकार किया है। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, मैं प्रभु कृपा रे जिए जो ही, हार्यो खेल जीता वही मोही। जब भगवान श्री राम ने अपने राज्याभिषेक की बात सुनी तब उन्हें प्रसन्नता के स्थान में पश्चाताप हुआ और वे कहने लगे,
जन में एक संग सम भाई, भोजन शयन केरी लहकाई, करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब बरे उछाहा, विसर्वांश बहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। भगवान श्री राम को भाइयों को छोड़कर अपना राज्य अभिषेक भी पसंद नहीं आया। कैसा अनूठा भाव भ्रातृ प्रेम है। भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम की वीरता और पराक्रम भी अद्भुत और अलौकिक। उन्होंने ताड़का स्वभाव, विराट खर, दूसरा तीसरा रावण आदि राक्षसों का विनाश करने में बड़ा ही पराक्रम दिखाया था। इसके सिवा जब वे विवाह करके मिथिलापुरी में अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में परशुराम जी फरसा और भयंकर धनुष बाण लिए अपने गुस्से से तमतमाते हुए और उनसे बोले, राम सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुमने जो धनुष तोड़ा है वह तुम्हारा कार्य भी अद्भुत और अचिंत्य है। मैं एक दूसरा विशाल और भयंकर धनुष लाया हूं। यदि तुम इसके ऊपर बाण चढ़ाओ तो मैं तुम्हारा पराक्रम समझूं, तुम्हारा बल समझकर फिर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। भगवान श्री राम पिता श्री दशरथ जी के गौरव का विचार करके संकोचवश कुछ बोल नहीं रहे थे, किंतु परशुराम की ललकार सुनकर मौन न रह सके। उन्होंने कहा, रघुनंदन मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरे तेज का तिरस्कार कर रहे हैं। अब मेरा पराक्रम देखिए। यूं कहकर उन्होंने परशुराम जी के हाथ से वैष्णव धनुष ले लिया और तुरंत उस पर बाण का संधान कर दिया। उस बाण से परशुराम जी के तपो बल से प्राप्त हुए पूर्ण लोक नष्ट हो गए। वह दृश्य अपनी आंखों देखकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए। वन गमन के समय माता कैकेयी ने श्री राम से सारी घटना का विकल्प बदलाते हुए कहा, राजा इस धर्म संकट में पड़ गए कि एक ओर तो उनका तुम्हारे प्रति स्नेह है और दूसरी ओर अपनी की हुई प्रतिज्ञा है। अतः यदि तुम कर सको तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके इनको इस कठिन प्रतिज्ञा से बचाओ। इसका भगवान श्री राम कितनी सरलता से उस उत्तर देते हैं, इसमें तो मेरा सब प्रकार से हित ही छिपा हुआ है। बन जाने के लिए पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति है, तब वन में जाने से मुनियों के दर्शन और प्राण प्यारे भाई भरत को राज्य की प्राप्ति हो, ऐसे अवसर पर भी मैं वन में न जाऊं तो मैं
मूर्खों में सबसे बढ़कर पहली श्रेणी का मूर्ख समझा जाऊंगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम।